को सच कहना अगर गलत है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कभी बहुजन समाज का विकास होगा? हमने बोला कि बहुजन समाज आज अंधकार में पड़ा हुआ है और बहुजन समाज को सबसे अधिक कोई लूट रहा है तो आरक्षण के विधायक, मंत्री, सांसद, मुखिया। तो कुछ भाई ने बोला कि आप अपने लोगों को क्यों गाली देते हैं, अपने लोगों को क्यों बोलते हैं? अरे भाई, अपने लोग दगाबाज निकलेगा तो हम पराये को क्यों बोले जाएंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख कर बोलिए कि आरक्षण से बनने वाले जितने भी विधायक होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी मुखिया होते हैं, जितने भी सरपंच होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, क्या बाबा साहेब के मिशन की बात करते हैं? बाबा साहेब की करवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या बाबा साहेब जो करके गए उसको वह करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं, यहां तक नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, हम अपने बाप के दम से और हम अपने छवि से विधायक, मंत्री, सांसद बने हैं। तो वैसे आदमी को गलत न कहेगा तो सही कैसे कहेगा? सच को सच कहना क्यों गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ लोग जो कमेंट करते हैं कि आप ऐसे बोलते वैसे बोलते, किस तरह बोला जाए? आप समझिए, अपनों में जब गद्दार पैदा हो जाता है तो शेर भी कुत्ते का शिकार बन जाता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? जब हम आपस में लड़ बैठे तो समाज को कौन संभालेगा? हम आपस में लड़ बैठे तो बहुजन समाज को कौन संभालेगा? हम आपस में लड़ बैठे तो संविधान को कौन संभालेगा? हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर मनुवादी तो फिर से हमें घर से निकालेगा। आज मनुवादी घर से निकाल रहा है, मनुवादी मुंह पर मूत रहा है, मनुवादी किसी के मां बहन का इज्जत लूट रहा है, मनुवादी दिन दहाड़े किसी को गोली मार दे रहा है, मनुवादी जाति के नाम पर मूछ मुड़ने पर उसके मुंह पर मूत दे रहा है, मनुवादी घोड़ी चढ़ने पर किसी के मुंह पर मूत रहा है। आप सोचिए ना, या किसके कारण से साले इतने आरक्षण के विधायक, मंत्री, सांसद है या चूड़ी पहन के ठक 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 बजा रहे हैं? आरक्षण के चूड़ी पहन लिए हैं और क्या कहते हैं कि पार्टी का चूड़ी पहन लिए हैं। या आरक्षण के विधायक, मंत्री, सांसद के कारण से आज देश के संविधान हो या देश में बहुजन समाज हो, सबको नुकसान है। क्योंकि यह आरक्षण के विधायक, मंत्री, सांसद अपने समाज के हित की काम नहीं करता है, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता, ऐसा काम करता है। भारत देश है और भारत देश में महिलाओं तक को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने सबको समानता दिलाए। यहां तक आज कोई भी मां बहन आज डीएम, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ या मंत्री, संतरी, विधायक या चपरासी या कुछ भी महिला बनती है तो अब बाबा साहब का दिन है। लेकिन आज महिला आरक्षण को लेकर देखिए, सांसद भवन में राजनीतिक हो रहा है, सब राजनीतिक हो रहा है। महिला आरक्षण को आप सोच सकते हैं ना, इस देश में सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीतिक कर रहे हैं राजनेता। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर राजनीतिक कर रहे हैं, लोकतंत्र को गूंगा बना रहे हैं, लोकतंत्र को अपाहिज बना रहे हैं, लोकतंत्र को लूटने के काम कर रहे हैं। और लोग इस बात को समझ नहीं रहा है। आरक्षण के विधायक, आरक्षण के मंत्री, आरक्षण के सांसद, आरक्षण के मुखिया, आरक्षण के कलेक्टर, आरक्षण के बीडीओ, आरक्षण के सीओ, आरक्षण के जितने भी अधिकारी हैं, सब जिस दिन समझ जाएंगे और सरकार और अपने नीति का संविधान नहीं करे, सरकार का विरोध मत कीजिए, लेकिन संविधान का सपोर्ट कीजिए, संविधान के अनुसार चलिए। दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है, लेकिन आप संविधान के अनुसार नहीं चलिएगा, आप चलिएगा पार्टी के अनुसार, आप चलिएगा नेता के अनुसार, आप चलिएगा गुंडा के अनुसार, आप चलिएगा चोर के अनुसार, आप चलिएगा बदमाश के अनुसार। आप पार्टी का एक चूड़ी पहन लिए हैं और छक्का बन गए हैं। जितने भी यहाँ के देश में अभी आरक्षण पर नेता बने हुए हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र में सांसद भवन में भी बैठे हुए आरक्षण पर सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा में मंत्री बैठे हुए आरक्षण पर, विधानसभा में विधायक बैठे हुए हैं, पंचायत में मुखिया बैठा हुआ है, सरपंच बैठा हुआ है, वार्ड बैठा हुआ है। आप कहां खोजना चाहते हैं? बाबा साहब के मिशन कहां तक नहीं पहुंचा है? देश में हर मां बहन आज कुछ भी बनती है, देश के हर मजदूर आज कुछ भी बनता है, देश के हर किसान आज कुछ भी बनता है, देश के बहुजन समाज आज कुछ भी बनता है, देश में ओबीसी, एससी, एसटी आज कुछ भी बनता है। बाबा साहब का देन है। आज यह सपना मनुवादी धीरे धीरे छीन रहा है, लेकिन इसके बाद भी बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी के नेता साला बिकाऊ बन चुका है और समाज को बेचने का काम कर रहा है। चूड़ी पहन लिया, पार्टी का डुम डुम बजा रहा है। हम कह रहे हैं ना कि अरे बिहार विधानसभा में 40 विधायक काफी है कुछ बदलने के लिए, लेकिन 40 विधायक एक तरह से बोलेगा नहीं, यह मनुवादियों के पार्टी से जीत जाता है। गर्दन पर मनुवादी बंदूक रख दिया है और बहुजन समाज के सीना पर मार रहा है। बहुजन समाज और भारतीय संविधान को खत्म करने की चाह रहा है। याद रखिएगा,
बाबा साहब नहीं होते तो चपरासी तक नहीं बनते, और धीरे 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 यह पद भी आपका खत्म हो जाएगा, और एक दिन घंटा बजाइएगा फिर मंदिर में जाकर। याद रखिएगा, यही होगा बहुजन समाज के साथ में। बहुजन समाज जब तक जागेगा नहीं, बहुजन समाज अपने अधिकार की बात नहीं करेगा, बहुजन समाज अपने मान सम्मान की बात नहीं करेगा, बहुजन समाज संविधान की बात नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होने वाला है। बहुजन समाज होश में आ जाओ, एसी एसटी ओबीसी एक हो जाओ, बहुजन समाज होश में आ जाओ। आज ओबीसी को लग रहा है कि बाप रे महिला आरक्षण में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इतना दिन से आप कहां थे? सबसे ज्यादा अगर मनुवादी कोई बना हुआ तो ओबीसी के लोग बने हुए हैं। क्यों नहीं सुधरते हैं मनुवादी? क्यों नहीं अब ओबीसी के लोग और एसी एसटी के लोग अपने आप को क्यों मनुवादी बना कर रखे हैं? मनुवादी बने हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि धर्म को नहीं मानिए, धर्म मानिए, कर्म मानिए, अपनी समाज की समानता हर चीज स्थापित कीजिए ना भाई। आप तो अंधकार में पड़े हुए हैं, आप धर्म के नाम पे वोट देते हैं, आप जाति के नाम पे वोट देते हैं, आप छुआछूत ऊंच नीच को आप भी मानते हैं। एसी एसटी ओबीसी वाला सबसे ज्यादा छुआछूत भेदभाव को मानता है, तो क्या मनुवादी इसका फायदा नहीं उठाएगा? हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई मनुवादी तो घर से हमें फिर से निकालेगा, कोई मनुवादी घर से हमें फिर से निकालेगा। इस चीज को समझिए और समझ के विचार कीजिए, और विचार करने का में आप निर्णय लीजिए। और बहुजन समाज में जितने भी आरक्षण से बने विधायक, मंत्री, सांसद है और चाहे मुखिया है, साले जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होने वाला है। यही कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज एक हो जाओ, बहुजन समाज एक हो जाओ, एसी एसटी ओबीसी एक हो जाओ, एसी एसटी ओबीसी एक हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भारत की संविधान। बाबा साहेब अमर रहे। जय भीम।